बोले सदगुरुदेव की जय। साहिब ने बाजीगर का बांद्रा ऐसा जीव मन साथ नाना नाच नचाए के राखे अपने हाथ। बाजीगर जो भी चाहता है नाच, जो बंदर नहीं चाहता है वो सब काम उससे कराता है। क्यों? उसको बांध रखा है। जब बांध रखा है आधीन है। इस तरह आत्मा को मन ने बांध रखा है। कैसे बांध रखा? बिन रसरी सकल जग बंधिया। साहब की वाणी तुकबंदी नहीं है। बिन रसरी सकल जग बंधिया। आप देखो, हर आदमी कहीं न कहीं संसार की चीजों से, कहीं रिश्तों में, कहीं पत्नी में, कहीं बच्चों में, कहीं अन्य चीजों में बंधा हुआ नहीं है। मैं एक उदाहरण अक्सर देता हूं। देखो, आप कहीं भी चले जाते हो, वापस घर में आए, वो डोरी खींचती है। आखिर ये रिश्ते नाते किसके हैं? सच्चाई ये है कि ये रिश्ते नाते हमारी आत्मा से नहीं है। ये रिश्ते नाते हमारी आत्मा से नहीं है, केवल शरीर से। शरीर क्या है? शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। ये ब्रह्मवश आत्मा ने अपने को शरीर माना। शरीर अपना कैसा है? 5 तत्व है, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश। उससे जिस्म बना हुआ है। जब इससे आत्मदेव प्राण और प्राणों के साथ निकल जाता है, अभीष्ट कुछ भी नहीं रहता है, बैलेंस कुछ नहीं रहता है, और तत्व जाकर तत्व में लय हो जाते हैं। फिर आत्मा ये क्यों कह रही है कि मेरा मेरा? अज्ञानवश। क्या साहेब वाणी में कह रहे हैं, मन निरंजन सवै नचाए। हम देख सकते हैं क्या? इस पर एक शब्द और कैसा बोल रहे हैं आदमी साहब, वो आप सोचना, थोड़ा गंभीरता से चिंतन करना। मन हंसे मन रोए, मन देवे मन लेवे, मन जागे मन सोए, जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नाही, मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। तेरा बेरी कोई नहीं, तेरा बेरी मन। लेकिन ऐसा नचा रहा है कि इंसान उसको देख नहीं पा रहा है। जैसे कठपुतली को नचाने वाला पीछे पर्दे के अंदर है, पर्दे में है। पर्दा अलग किस्म का है। वो ऐसे कपड़े से बना है, पर्दा अगर सामने है तो यहां से आप देख सकते हैं बाहर सब कुछ, लेकिन बाहर वाला नहीं देख सकता है। आजकल ऐसे शीशे भी है, आप उन शीशों को खिड़की में लगाते हैं, आप बाहर का दृश्य देख सकते हैं, लेकिन बाहर वाला नहीं देख सकते हैं आपके कमरे में। क्या बात है! इसी तरह मन सब कुछ देख रहा है, नचा रहा है। थोड़ा आओ मैं बताता हूं मन कहां पर बैठा है। मैंने एक उदाहरण दिया था बेंगलुरु में। मैं वहां 82 से लेकर 85 तक था। तो मैं डलहौजी में भी था, कहीं भी था, सांबा में था, तो बाहर के लोगों से भी मेरा संपर्क रहा। उदाहरण के लिए चेलाराम जी मुझसे जुड़े, तो उन्होंने क्या किया, काफी लोगों को मुझसे दीक्षा दिलाई। तो बैंगलोर में मैं वैसे भी चला जाता था।
सर्विस के दौरान भी। इस तरह हर जगह मेरा पब्लिक से भी संपर्क बना रहा। तो एक वैज्ञानिक आया, मनोवैज्ञानिक था, मेरा कोई सत्संगी उसको लाया, शायद कहीं उनके रिश्ते या पहचान में रहा होगा। आते ही पहले उसने अपना परिचय इतनी गर्मजोशी से दिया, इनफ्लेक्चुअल, कि मैं मनोविज्ञान से पीएचडी हूं। मैं खुश हुआ, सब्जेक्ट ही मेरा मन है। थोड़ी देर बातचीत की। उसने किताबों में पढ़ा था, प्रैक्टिकल मन को नहीं समझा था। यहां साहब ने एक शब्द कह दिया है, तेरा मेरा मनवा कसिक हुई रे। मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की देखी। मैं कहता सुलझावन हारी, तू रहता उलझाई रे। मैं कहता हूं जागत रहिए, तू रहता है सोई रे। तेरा मेरा मनवा कसिक हुई रे। पहली बात यह है कि मैं किसी को हल्के में नहीं लेता हूं। क्यों हल्के में नहीं लेता हूं? सतलोक में अनंत आत्माएं हैं, यक रूप सभी है, न खुदा बंद न बंदा। उस नजदीक नहीं काल का फंदा। वहां आत्मा का जलवा जब दिखता है, क्या बात है। तो इस शरीर के अंदर जैसे कपड़ों के अंदर हमारा शरीर ढका है, इस तरह इस शरीर रूपी वस्त्र में आत्मा ढकी हुई है। हाँ, आप हम सब क्या देखते हैं? किसी भी इंसान को पहले उसकी पर्सनैलिटी देखते हैं, मांस देखते हैं, रंग रूप देखते हैं, उसका कलर देखते हैं, उसके पास क्या धन है ये देखते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है ये देखते हैं। इंसान आमतौर पर उनसे फिर उसी लिहाज से व्यवहार और उसको ट्रीट करता है। पर एक तत्वदर्शी सब में तेरा जलवा समा रहा है, इसलिए मैं किसी को हल्के में नहीं ले रहा हूं। मैं किसी को हल्के में नहीं लेता हूं। अगर आप थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो आत्मा आपको सभी जीवों में समान रूप से दिखेगी। वो विरोध और प्रसन्नता सब वैसे, लेकिन उनके पास शरीर वैसा है। बिजली का दोष नहीं है, जैसा पात्र मिलता है वही बिजली है। अगर कूलर में मिल गई ना तो कूलिंग कर देती है, पात्र ऐसा मिला उसे। अगर हीटर में पहुंची ना तो हीटिंग करती है, पात्र ऐसा मिला। अगर प्रेशर की मशीन में पहुंची तो प्रेस करती है, और लिफ्ट में पहुंची तो लिफ्टिंग करती है। यानी बिजली कैसे ट्रीट कर रही, जैसा पात्र है। बस इस तरह नाना योनियों में नाना जीवों को हम देख रहे हैं। तो बस वो आत्मा वैसा ही, फिर जैसा जिसमें वैसा ही व्यवहार कर रही है, नथिंग एल्स। बाकी कोई खास चीज नहीं है इसमें। लेकिन आत्मा का जलवा उन सब जीवों में दिखेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैंने कई बार उदाहरण दिए हैं कुछ, आज फिर मैं एक एग्जांपल देता हूं। हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, विशाल भवन बनाए हैं। मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है। पहले कुछ मत और मतांतर के लोग शेड बनाते थे, अब उन्होंने देखा कि इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई है तो वो भी बनाने लग गए। अच्छी बात है, मुझे लोगों ने कहा, मैं कहा ठीक है। हमेशा नकल इंसान अकल की करती, अकल वाले क्या करता है, नकल किसी बेवकूफ की नहीं करेगा। दुनिया में सब नकल करते हैं। मैं कहता हूं ये दुनिया नकलची है। आपने जो कटिंग रखी हुई है वो भी नकल है, जो आपने कपड़े पहने हैं वो भी नकल है, आप जो व्यवहार कर रहे हैं वो सब नकल है। आपने किसी को देखा, घर में देखा, इस तरह आदमी नकल करता है। तो एक हम रेत काफी मैंने स्टोरेज कर रखी थी, अभी भी है। एक कुत्ता उसके ऊपर बैठ सो रहा था। रेत का एक गुण है,
वो पानी को नीचे पहुंचाती है। बरसात हुई थी थोड़ी देर पहले, कुत्ते बेचारे को कहीं जगह नहीं मिली थी, वो हमारी रेत के ऊपर सो रहा था, बड़े मजे से सो रहा था। एक आदमी आया, उसने एक पत्थर उठाया, सोते हुए उस कुत्ते को मारा। कुत्ता बौखला करके उठा और ये करो, अपनी भाषा में वो ये बोला, क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मैंने उस आदमी से एक सवाल किया, मैंने कहा भाई एक बात सुन, विज्ञ लोग कह रहे हैं किसी के साथ ऐसा व्यवहार करने से पहले सोचना है कि ऐसा व्यवहार मेरे साथ होगा तो मुझे कैसा लगेगा। अगर आप ये सोचेंगे ना तो आप काफी हद तक किसी भी गलत काम को करने से पहले रुक जाएंगे। बोला ये महाराजा की तरह वहां बैठा था। मैं बोला सुनो, नीचे कीचड़ थी, इसके पास लाइबॉय साबुन नहीं है कि वो घिसे, इसलिए इसके रोम भी है शरीर में। ये जानता था ये कीचड़ मेरे से चिपक जाएगी, मुझे इरिटेट करेगी। रेत पर अच्छा है वहां जाकर सोता हूं। आपका तो कुछ बिगाड़ा नहीं था, रेत तो बाहर पड़ी थी, ढेर था, ऊपर वो था रेत, वो उजाड़ भी नहीं रहा था आपकी। ये आपने काम ठीक नहीं किया। आप थोड़ा सोचो, अगर आप सोए हैं तो आपको कोई इस तरह पत्थर मारे, आप पर कैसे गुजरेगी। गोस्वामी जी ने रामायण में एक शब्द बहुत अच्छा कहा, हित अनहित पशु पक्षी जाना। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निदाना। मैंने उदाहरण दिए हैं कई। हमारे यहाँ नमकीन भी बनाते हैं थोड़ा, तो जब नमकीन बनाते हैं तो थोड़ा सा सेवियां गिर जाती हैं चूल्हे के आसपास। यहाँ गिटारियां थी, 2-3 जोड़ा ही था शायद, वो नमकीन खाने के आदि बन गए और वो झपट कर नमकीन खाते थे, यहां तक कि उन्होंने अपने पैर जला दिए थे, एक एक पैर जला हुआ था। एक बार जब मैं वहां गया, मेरे पैर के पास में नमकीन पड़ा था, मैंने नहीं देखा, थोड़े से 2-4 दाने पड़े होंगे सेवियां के। गिटारी आई बिल्कुल मेरे पैर के पास, उसने वो उठाया, बेखबर थी, उसको ये चिंता नहीं थी। मीन्स वो ये जान चुकी थी कि मुझे यहां कोई नहीं मारेगा। देखा, सेफ्टी मेजर्स और ऑफेंसिव मेजर्स ये सभी जीवों में है। ह्यूमन फैक्ट्स एंड ह्यूमन एफिशिएंसी, ये गुण हमें शरीर के कारण मिलते हैं। हमारी आत्मा तो गुणातीत है। तो बंदो, मैंने पशुओं पर भी काफी रिसर्च किया, वो सब चीज जानते हैं। हमारा एक बैल था कालू, मैं उसको रोज रोटी देने जाता था। अगर किसी दिन नहीं, मुझे जहां भी देखता था वहां से दूर से आवाज देता था। इतना होशियार था कि मेरी आवाज को पहचानता था, मुझसे काफी प्रेम करने लगा। एक बार 2-3 दिन मैं उसके पास नहीं जा पाया, वो मुझे पुकारा, मैं नहीं गया। कुछ कारण रहा होगा, मैं गया नहीं। फिर मैं चौथे दिन गया, मैंने कहा कालू, तो पता है वो मुझे कैसे देख रहा था? मेरी तरफ नहीं देख रहा था, नाराजगी, वो अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहा था, मेरी तरफ नहीं देख रहा था। मैं कहा कालू, 2-3 बार बोला, मेरी तरफ देखा ही नहीं उसने, ठीक वैसे ही जैसे इंसान ट्रीट करता है। फिर मैं उसको हाथ लगा के कहा कालू, तो यूं देखा मुझे, यानी प्रश्न सूचक दृष्टि से, कि मैं इतने दिन बुलाया, आप मेरे पास आए नहीं, अभी क्या बात है? हुआ क्या बात है? जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर शय में तेरा जलवा दिखता रूबरू है। इसलिए आप किसी प्राणी को कष्ट नहीं दो। हमारे धर्म की ये संस्कृति बोलती है अहिंसा परमो धर्म, किसी जीव को आप तकलीफ नहीं दे।
आत्मवतम सर्वभूतेषु, सब में तेरा जलवा समा रहा है। तो बंदर को, इंसान इन जानवरों को बहुत परेशान करता है, इसलिए कानून भी बना हुआ है। आपका क्या विचार है? जिन जानवरों को सर्कस में रखा गया है वो कितने परेशान हैं? उनसे नाना प्रकार के कर्म कराए जाते हैं मनुष्य के मनोरंजन के लिए। छोड़ दो ना उन्हें, जाने दो, घूमे फिरें। पक्षियों को लोग कैद कर लेते हैं, शेरों को कैद कर लेते हैं, हाथियों को कैद कर लेते हैं। ये बंदा वो खोपड़ी है, पूछो मत। एक बार वैज्ञानिकों ने, जीव वैज्ञानियों ने 10 डेंजर प्राणियों का नाम लिखा था, दुनिया के 10 खतरनाक। उन 10 में सबसे पहला नंबर था मच्छर का। वाह, अकेला मच्छर मलेरिया से हर साल दुनिया में 50,000 लोगों को मार देता है, इतना सा मच्छर। घड़ियाल है, शेर हैं और कई जीव हैं, सांप हैं, मेंढक को भी लिखा उसमें। मेंढक जब गुस्से में होता है तो एक केमिकल बॉडी से बाहर छोड़ता है अपने ऊपर, वो 14 आदमी को खत्म करने के लिए काफी है। मैंने वो लेख पढ़ा, मैं कहा ओ भाइयों वैज्ञानिकों, तुमने 10 खतरनाक जीव छोड़े, सबसे खतरनाक जीव का, प्राणी का आपने नाम ही नहीं लिखा है। यह मनुष्य है जो एक साथ 3,70,000 लोगों को गैस चैम्बर में मार देता है, जो कैद करके भूख से इंसानों को खत्म कर देता है। तो भैया ये मनुष्य खोपड़ी, अगर ये ठीक चल रहा है तो इससे बड़े देवता इसके आगे कुछ नहीं है। अगर ये गलत चला तो बड़े बड़े राक्षस भी इसके आगे पानी भरेंगे, वो पानी भरेंगे। तो बंधुओं, इस तरह ये मनुष्य बंधा है एक शैतानी ताकत में। जैसे दिमाग के पास तरंग पहुंचती है वैसे बॉडी काम करती है। अब साहब कह रहे हैं मन है निरंजन सवै नचाए। भाई मन सबको नचा रहा है, बरबस दूसरा कहेगा मैं तो खुद कर रहा हूं, मन कहाँ है? ना भाई, ये जो कर रहे हैं मैं खुद कर रहा हूं, यही तो मन है। तुम मन को नहीं समझ पा रहे हो। वैज्ञानिक से मेरी बातचीत हुई लंबी, मनोवैज्ञानिक था। जब मैंने पूछा, कुछ प्रश्न पूछे, मैंने कहा मन कैसा है, मन का रूप क्या है, मन कहाँ रहता है, मन क्या करता है, मन को काबू कैसे करें। भाई डॉक्टर हैं, पूरी बॉडी के बारे में पढ़ा है 5 साल, तो वो तो शरीर के बारे में जान। जब और कृषि वैज्ञानिक के खेती बाड़ी के बारे में जानता है सब चीज। जब वो मनोवैज्ञानिक मेरे पास आया तो निसंदेह मैंने उससे मनोविज्ञान पर ही तो बात करना था, और मैं खुश भी हुआ, यही मेरा सब्जेक्ट है। ये अहंकार से नहीं बोल रहा हूं मैं। अहंकार ये भी है किसी की विशेषता को दबाकर अपने को स्थापित करना अहंकार है। किसी के ज्ञान को दबा देना यह अहंकार है। किसी के व्यक्तित्व को दबा देना यह भी अहंकार है। आप बलवान हैं तो बुरी बात नहीं है, लेकिन उस बल से निर्बल को न दबाइए। आप ज्ञानवान हैं तो अच्छी बात है, लेकिन तो बोला है उसको आप अपने ज्ञान से दबाएं, यह भी हिंसा है। आप बचे हिंसा से, मन वचन कर्म से किसी भी तरह से हिंसा नहीं होनी चाहिए। मैं उसे दबा नहीं रहा था, मैं तो उनसे बड़े यूनिक क्वेश्चन पूछा। मन कैसा है, मन क्या करता है, मन कहाँ रहता है, मन को कैसे वश में करें, मन का रूप क्या। पता है क्या बोला? बोला ये सिलेबस में नहीं आता है। मैं बोला यार सिलेबस बनाया कौन है? जो हम स्कूलों में पढ़ रहे सिलेबस कहीं वो सर्वशक्तिमान ने बनाया नहीं, इंसान ने अपनी अनुभूतियों से बनाया, संग्रहित करके कुछ ना कुछ। और अध्यात्म सब्जेक्ट जो है एजुकेशन से संबंध नहीं रखता है। मैं अध्यापक भी हूं, मैं किसी भी कोण से शिक्षा के खिलाफ नहीं हूं। एजुकेशन इज एसेंशियल इन एवरी फील्ड ऑफ द लाइफ। एक शिक्षित आदमी अपने विचारों को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकता है, इसलिए शिक्षा के विरुद्ध जाना और बोलना बेवकूफ़ी है। लेकिन हम शिक्षा की सिर्फ शिक्षा से अगर परमात्मा को प्राप्त करें कर सकते हैं, और अपने अंदर की बुराइयों को
तो रावण से बड़ा वेदविद नहीं था, वेदाचारी कोई नहीं था। आप देखें वो ये कालू बैल है, ये मुझे बंदगी भी करता था। ये जब मोटा हो गया, देखो घुटने टेक कर उसने सर नीचे रखा हुआ है। ये जब भारी हो गया तो ये घुटनों पर टेक कर अपना सर नीचे नहीं रख पाता था, इसको फिर उठने में बड़ी दिक्कत होती थी। आप देखते हैं मोटे आदमी को उठने में दिक्कत होती है, तो ये कुंडली में ही सर ऐसे करके यूं यूं करके मुझे बंदगी करता था, और साथ में यूं कहता था, अरे भाई अब मैं मोटा हो चुका हूँ, मेरे से घुटनों के बल झुककर बंदगी नहीं होती। आप सोचो यार, इसको किसने बताया, ये कैसे समझा, जब भी जाऊं वो मुझे ऐसे बंदगी करता था। मैं आपको ऐसे कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ। क्या इनके पास पारक है? इसलिए भाई बच्चों, किसी भी प्राणी को आप कष्ट नहीं देना, आप किसी को तकलीफ नहीं देना, आप पशुओं के साथ में अत्याचार नहीं करना, किसी प्राणी मात्र से आप कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना, क्योंकि आत्मवतम सर्वभूतेषु, सबसे बड़ी उपासना वो करता है जो सभी प्राणियों में ईश्वर का स्वरूप देखता है और किसी को कष्ट नहीं देता है। तो वैज्ञानिक लोग मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे सका। मैंने वो प्रश्न अहंकारवश नहीं किया था, अहंकारवश प्रश्न नहीं था। लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं, पहला तो प्रश्न अज्ञानवश होता है, उनको ज्ञान नहीं है इसलिए प्रश्न कर रहे हैं। छोटा बच्चा भी तो प्रश्न करता है, माँ से कहता है माँ ये चांद क्या है, माँ उस डिटेल में नहीं बताती है। वो पूछता है, ये दूसरा बालक जन्म लेता है, मम्मा ये कहाँ से आया, तो माँ उसको टाल देती है, भगवान ने दिया। पूरा प्रोसेस नहीं बताती है माँ, क्योंकि वो नहीं समझ पाएगा। दुनिया में समझने वालों की कमी नहीं है, समझाने वालों की बेहद कमी है। ये वशिष्ठ जी ने बोला है, ये सेंटेंस वशिष्ठ जी का है, योगा वशिष्ठ में देखना, और मैंने इसका उल्लेख भी किया। बाद में तो करीब 1 घंटा मेरे साथ था, मैं ये अहंकार वश नहीं बोल रहा हूँ। जब मैंने मन पर विस्तृत रूप से बातचीत की, बहुत हैरान हुआ वैज्ञानिक, अच्छा था। पता है उसने मुझे क्या कहा, 5 साल की रिसर्च में जो मैं नहीं सीख सका था, आपने 1 घंटे में सिखा दिया। कहने का ये मतलब है, कबीर एको जानिया, तो मैं तो पीएचडी नहीं हूं, कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया सब जाना जाना जान। अगर आप एक उस सत्ता को जानते हैं तो फिर आप सब कुछ जान चुके हैं। और कबीर एक न जानिया तो जाना जान अजान, तो आप समझे कुछ भी नहीं जानते। उसको जानने के बाद कोई अभीष्ट नहीं रहता है। प्रमाण देता हूँ भैया, हमारे संत महात्मा हैं, रविदास महाराज हैं, कबीर साहब हैं, नानक देव जी हैं, और अन्य अन्य महापुरुष हैं। वो कभी स्कूल में भी नहीं गए, मस कागज में छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। आज उन पर पीएचडियाँ हो रही है। इसका मतलब है जो हमारा अध्यात्म ज्ञान है, आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण है। परमात्मा को कौन ज्ञान देने जाएगा, वो उसका अंश होने के कारण से आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण है। हाँ, भौतिक विज्ञान हमें सिर्फ विचारों को भाषा सिखाता है, कृत्रिम। मैंने एक बात कई बार बोली है, भाषा एक ही भाषा है सिर्फ। ये तो हमने अपनी सुविधा के अनुसार विविध भाषाओं को जन्म दिया है। भाषा एक ही है, साउंड। आदमी बॉडी लैंग्वेज से और साउंड से अपने विचारों को बाहर व्यक्त करता है। मैंने आपको 3 दिन पहले भी एक उदाहरण दिया। सुकृत स्कूल जाती, वो एक दिन स्कूल गया, बड़ा खुश होकर गया। वहां उसे 4-5 घंटे पाबंद रहना पड़ा। वहां रोया, रोने से आदमी थकता है, रोकर सो गया। दूसरे दिन कह रहा नहीं जाना है। वो सीधा सपाट बोला, भा जाए मैं नहीं जाना है। उसकी माँ उसको ले आई, बोला ये अड़ गया है, स्कूल नहीं जाना चाहता है। नहीं मान रहा है, बहुत मनाया, नहीं मान रहा है। मैंने उसको समझाया। वो क्या करता है, मेरा
हैंडसेट लेके किसी से भी बिना नंबर मिला यूँ कहता है हेलो मैं सुकृत बोल रहा हूँ, सुकृत ऐसे ऐसे करता है। मैंने उसको बोला भाई देख सुकृत, तेरा भाई नेट चला लेता है, सब कुछ चला लेता है, पढ़ा लिखा है ना, और तू ऐसे ही बात करता है। स्कूल जाओ, वहाँ तुम कुछ सीखोगे, पढ़ लिख लोगे तो तुम्हारे काम आ जाएगा। समझ गया, लेकिन अंदर से फिर भी जाने की इच्छा नहीं थी। पता है मुझे फिर यूँ क्या और चला गया। यानी उसने नाराजगी अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाई। आपको ध्यान है ना, मैंने बॉडी लैंग्वेज पर कई बार बातचीत की है। आप कई चीज़ें बॉडी लैंग्वेज से भी बाहर रखते हैं, ठीक है, वाणी से रखते हैं, आंखों से रखते हैं, कंसंट्रेशन से रखते हैं। तो कहने का मतलब है सिर्फ हमारा शरीर छोटा बड़ा होता है, आत्मा न्यूनाधिक नहीं होती है। आत्मा समान रूप है, चींटी से हाथी तक आत्मा वहन करती है। लोग सोचते हैं इंसान बूढ़ा हो गया, नहीं, उसकी ताकत बूढ़ी नहीं हुई है, पर वो बल लगाने में डरता है कि मेरी पुरानी जर्जर हड्डियाँ टूट जाएगी। इस तरह बंधुओं, उस वैज्ञानिक ने 1 घंटे के संवाद में उसके बाद मुझे क्या बोला, मुझे बोला जो पूरा रिसर्च किया था मन पर मैंने सालों साल 5 साल, उतना नहीं समझा, आपने 1 घंटे में मुझे वो चीज़ जो समझा दी है। समझे की गत एक है, जिन समझाते हैं ठोर, कहे कबीर बीच ही बलक और की ओर। तो इस तरह मैंने कहा मन रहता कहाँ है, मन कर क्या रहा है, मन है कैसा, अरे मन की क्रिया क्या है, मन की नेचर क्या है, मन की वृत्ति क्या है, और शरीर में मन की क्रिया क्या है। इन यूनिक सवालों का जवाब उसके पास था नहीं। आइए मैं बताता हूँ, मन कहीं रह रहा है बॉडी में, मन कुछ कर रहा है। अब साहब क्या कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से, सुखमन मध्य बसे निरंजन। वाह, सुषमना में आकाश तत्व का वास है। मन निराकार मन ही को जानो, वहां मन रहता है, वहां से वो आदमी कुछ नहीं कर रहा है। मन जागे मन सोए, मन लेवे मन देवे, मन हंसे मन रोए, वहां से सिर्फ एक तरंग भेजता है, ब्रेन उसको डिकोड करता है। आप देखते हैं आपके फोन में वेब्स आ रही है, तरंगे आ रही है, तरंगे तो रास्ते में आ रही है, अव्यक्त है, लेकिन इसमें एक सिस्टम है, डिकोड कर देता है उनको। आर्मी में हमारे साइफर मैसेज भी होते थे जो खुली बात नहीं कर सकते थे, कोई भी हमारी बात सुन सकता है, तो फिर उसको बाद में डिकोड करते थे एक्सपर्ट लोग, उससे पता चल जाता था क्या बोला है। इसी प्रकार हमारा ब्रेन सिर्फ एक काम करता है, मन की उन तरंगों को डिकोड कर देता है, ये बिचौला है, और फिर वो उसी तरंग को बॉडी को हाथ पैरों के पास वो संदेश भेज देता है। उदाहरण के लिए मन ने कहा आम खाना है, वहां से ये फीलिंग ब्रेन तक आ गई। अब ब्रेन क्या करता है, मुख्य ये ब्रेन, मैं तभी तो कहता हूं ब्रेन इज ए फ्रॉड। पर मेरी ये बात सुनकर लोग कहेंगे पागल आदमी है, क्या बात कर रहा है, क्योंकि अगर सोचेंगे तो समझ में आ जाएगी। ये फिर चित्त से पूछता है, तभी तो मन के 4 रूप बोलता हूं कि भाई आम खाना है। अब चित्त क्या करता है, पूरी डिटेल खोलता है। अगर चित्त ने कह दिया अरे भाई सुन, वो मेमोरी, अभी आम का मौसम नहीं है, ब्रेन वहीं शांत हो जाता है। अगर आम, चित्त भी बुद्धि का अनुसार है, ये चारों एक जैसे हैं। आप देखें ना, आप पूरी शरीर की सुरक्षा कर रहे हैं ना, पूरा शरीर आपका है ना, इस तरह चित्त भी मन का है, बुद्धि भी मन की है, अहंकार भी मन का है। फिर चित्त बताता है हाँ ठीक है, जो ये आम है फलाने मार्केट में मिलेगा, और आम के लिए पैसे चाहिए। फिर चित्त बताता है पैसे यहाँ से ले लो। ये एक दूसरे का प्रतिरोध नहीं करते हैं, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार और ये पूरी बॉडी एक दूसरे के पूरक है, विरोधी नहीं है, उसी के अनुसार चलते हैं। फिर बुद्धि दिमाग को कहती है
बुद्धि बॉडी को कहती है इस अलमारी में पैसे रखे, निकाल। अब हाथ पांव पूरे अनुचर हैं, पैसे निकालते। फिर बुद्धि आज्ञा देती है पैरों को, चल उधर, वहां से आप आम लाते हैं, आप खाते हैं। तो ये मन का पूरा खेल नहीं हुआ, मन तरंग में जगत भुलाना। इस तरह मन जो चाहे इंसान से करा रहा है। कर्म करावे आप, कर्म मन कराता है। कष्टदेव पुंजी को, क्या आइडियोलॉजी है साहब की, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो है राख भरमाई। अब यहां सवाल ये आया, मन की तरंगों को मस्तिष्क तक नहीं आने दो, वहीं से डाइवर्ट कर दो। मैंने ये एग्जाम्पल भी दिया, कुवैत और अमेरिका का युद्ध हुआ था, कुवैत और इराक का। अमेरिका का कुवैत से हित थे, इसलिए कुवैत में काफी तेल के कुएं थे। इराक को वार्निंग दिया और इराक से रसिया के हित थे। आज भी वही स्थिति बन रही है। तो सद्दाम हुसैन तो बड़े डींग मार रहा था, एक बार हमला करके देखो, हम बताएंगे। लेकिन अमेरिका ने 3 दिन के अंदर उनका पूरा मामला ही समेट दिया था, क्योंकि उसने उनका कम्युनिकेशन सीज कर दिया। इसलिए एक कमांडर को पता ही नहीं चल रहा था, रीइंफोर्समेंट नहीं हो पाई, जिस कारण से पूरा घुस गया अमेरिका, पूरे इराक को कब्जे में कर दिया और उसको कैद कर दिया अपना, सद्दाम हुसैन को। इसी तरह से मन के कम्युनिकेशन को सीज कर दो। वाह वाह, मन कुछ नहीं कर सकता है जब तक आत्मा का पावर नहीं, मन कुछ नहीं कर सकता है। आत्मा अपना पावर इसको दे रही है। ये शब्द मैंने कई बार बोला है, आप हो, आप ही बन लो। मन जाता है जाने दे, गए के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से, क्या कर सकता तीर, कबीरा क्या कर सकता तीर। इसलिए एक तत्ववेता मन और इंद्रियों को, मन को साध लेता है। एक है साधे सब सधे, सब साधे एक जाए। जब ये सज जाता है तो ब्रेन कुछ नहीं कर सकता है, फिर बॉडी कुछ नहीं कर सकती है। मन के चलाए तन चले, ताको सरबस जाए। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चलतू भाई, पलक पलक मन मोर। ये मनोविज्ञान है, यही आत्मज्ञान इससे संबंधित है। जब तक निशा है, अंधकार है, आपको दृश्य का बोध नहीं हो सकता। इस तरह जब तक मनुष्य शरीर बन करके जी रहा है, तो मन बिना गुरु के पावर के ये मन पर कभी नियंत्रण नहीं कर सकता है। गुरु एक ऐसा प्रकाश देता है हृदय में, दिव्य प्रकाश, जिसके द्वारा मन की पूरी तरंगे आप बीच में ही पकड़ ले, मन समझ में आ जाता है। तब तो साहब कह रहे मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से, क्या कर सकता तीर। तीर की ताकत तो कमान के साथ है, मन की ताकत तो बॉडी के साथ है, और बॉडी को ताकत तो आत्मा दे रही है। इसलिए आत्मा अपनी ताकत से अपने आप को खुद बांध रही है। इसलिए गुरु एक ऐसी ऊर्जा देता है जिससे ये सभी चीज़ें ऑन स्क्रीन आ जाती है, तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ कैसा है। आपके मोबाइल में एक सिस्टम है, आने वाली तरंगों को डिकोड करता है। मस्तिष्क में एक सिस्टम है जो मन की सब तरंगों को डिकोड करके बॉडी को आज्ञा दे रहा है। इसलिए ये काया है समृद्ध केरी, काया की गत काहन हेरी, शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। कुछ लोग एजुकेशन का घमंड करते हैं और दूसरे को दबा देते हैं, नहीं दबाओ, ये वंशक विद्या जो है आपके साथ नहीं जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। ये तो ब्रेन से ग्रहण की है, आत्मा से नहीं। आपकी आत्मा तो ज्ञान से परिपूर्ण है, बस उसमें समाओ। ये आत्मा चेतन और ज्ञान रूप है। मैं क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। मैं संगत से एक प्रार्थना करना चाहूँगा। अभी हम व्यस्त हैं यहाँ, पर मैं अपने प्रोग्राम दूंगा, क्योंकि 2 विशाल भंडारे आने वाले हैं। एक सदगुरु कबीर साहब की जयंती, ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा, और एक गुरु पूर्णिमा। इस अवसर पर बहुत लोग आते हैं, तो अभी हमें तैयारी करनी है। आपको मैंने कई बार बताया, अभी 18 अप्रैल के लिए हमने बड़ी तैयारी की, पर हम पूरा सब कुछ नहीं कर पाए थे।
वजह ये थी कि मैन पावर की बहुत कमी थी। वैसे मेरे जन्मदिन पर करीब 1 लाख लोग आते हैं, पर इस बार 1 लाख लोग नहीं आ पाए, 50,000 लोग ही आ पाए। कुछ बेचारे इसलिए नहीं आ पाए, सोचा कि वहाँ पर हमें पूरी व्यवस्था नहीं मिल पाती है। तो मैं कहा ये धन भी उनका है, पूरी व्यवस्था दूं। हालांकि अभी हमने 1 लाख लोगों के रहने खाने पीने सबकी व्यवस्था कर दी है। थोड़ी थोड़ी कमियां हैं, उनको हम कंप्लीट नहीं कर पाए। उदाहरण के लिए जब हमने ये सब कमरे बनाए, नया कंस्ट्रक्शन किया, तो बाहर तो हमने कलर कर दिया था, अंदर नहीं करके, और हमने खटियाएं भी जमा दी, पलंग भी जमा दिए। अभी हमें वो फिर निकाल कर उसमें कलर करना है, और उन पर शिखर भी बन रहे हैं, तो उन शिखरों को भी हमने कंप्लीट करना है। सीधी बात यह है कि 18 अप्रैल तक हमारा काम पूरा नहीं हो पाया था। मैं चाहता हूँ ये कबीर जयंती और गुरु पूर्णिमा पर ये काम पूरा हो जाए, इसलिए हमें मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। मैं लेबर नहीं रखता हूँ, क्यों? वो आश्रम की शुद्धता को ख़त्म कर देते हैं, मांसाहार हैं, चप्पल पहन के आते हैं, नशा करते हैं, बीड़ी पीते हैं। इसलिए मैं मिस्त्री भी बाहर का नहीं रखता हूँ। मेरे नाम ही है मिस्त्री, उनको मैं तनख्वाह देता हूँ, बेचारे काफ़ी काम करते हैं, और मेरी संगत से मैं काम कराता हूँ उनको। वो फिर कहीं भी घुसेंगे, नशे में आएंगे, तो एक धर्म स्थान की पवित्रता होती है वो भंग हो जाती है। इसलिए लेबर का काम तो भैया आप हम सबको मिलकर करना होगा, और ये सहयोग चाहिए। मैं धन तो किसी से मांग ही नहीं रहा हूँ। आप फिजिकल आकर के यहाँ सेवा दें, 2-4-8 दिन रुके, आपको अच्छी सुविधा देंगे। यहाँ मैं देसी घी का भोजन बनाता हूँ, और जो मुझे कुछ बाहर से खोआ वगैरह मिलता है वो सब भोजन में डालता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ आएँ, आपकी सेहत भी बनेगी। दूसरी बात, ये रांजड़ी की लोकेशन बड़ी रमणीक है। इसके उत्तर पूर्व में हिमालय की श्रृंखलाएँ हैं, इसलिए अप्रैल महीने तक यहाँ रात में रजाई की ज़रूरत पड़ती है। बड़ा खुशगवार यहाँ का मौसम है। आप आएँ, एक मन दो काज हो जाएंगे। आप रुकें, आप यहाँ पहुँचें, आपको वापस जाने का किराया, बाकी स्टेशन तक पहुँचाना, बाकी जितनी व्यवस्थाएं हमारी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अधिक मात्रा में आएंगे, क्योंकि वो सामान जो हमारे बन रहे हैं, अपना शिखर 100 फीट हाइट पर है, वहाँ ईंट पहुँचाना है। हमारे पास बड़ी बड़ी क्रेनें नहीं है, वो क्रेनें 2-2, 3-3 लाख रुपए रोज़ का पैसा लेती हैं। हमारे पास ऐसा फिजूल पैसा भी नहीं है, गरीब संगत है हमारा, तो हम मैनुअल कर दें। तो आप इसको जिम्मेदारी को समझो, तन मन धन गुरु का है। तो आप यहाँ आए, 5-6 दिन सेवा करें, मौका पाकर सेवा करें, हम आपकी तरफ आप ध्यान देंगे, आपके खाने पीने का, सोने का, वापस जाने का किराया भी देंगे। मुझे उम्मीद है आप यहाँ आकर अपना फिजिकल सहयोग ज़रूर देंगे। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा। साहिब।